ठंडी चांदनी के नीचे एक पुरानी हवेली दूर से दिखती है, जिसकी छाया लंबी डरावनी परछाई डालती है। आरव, नेहा, राघव और सिया प्राचीन संरचना के सामने खड़े हैं। उनके आंकड़े इसके प्रभावशाली मुखौटे के खिलाफ छोटे हैं। आराध्य की आवाज शांत रात में गूंजती है, आशंका से भरी हुई। क्या तुम लोग सचमुच अंदर जा रहे हो? नेहा का दृढ़ उत्तर रात में गूंजता है, अटल और दृढ़। हां, हमने फैसला कर लिया है। हवेली का भारी दरवाजा खुलता है। इसके कब्जे सालों की चुप्पी के बाद विरोध कर रहे हैं। अंधेरा बाहर निकलता है, एक ठोस उपस्थिति जो मकड़ी के जालों और भूली हुई यादों की धूल से बुनी गई है। एक टॉर्च की किरण में आरव, नेहा, राघव और सिया सावधानी से अज्ञात में कदम रखते हैं। राघव की आवाज शांति को चीरती है। उसके शब्दों में बेचैनी का एक धागा बुना हुआ है। मुझे ऊपरी मंजिल से कदमों की आहट सुनाई दे रही है। सिया की आंखें घबराहट से ऊपर की ओर देखती हैं। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है, क्योंकि वह ठंडी उपस्थिति की पुष्टि करती है। हां, कोई ऊपर है। टॉर्च की किरण कमरे में नाचती है, छायाओं को पकड़ती है, जो अपने आप में एक जीवन के साथ मुड़ती और बदलती हुई दिखाई देती हैं, बढ़ती हुई आशंका को बढ़ाती हैं। आरव, नेहा, राघव और सिया हवेली की सीढ़ियां चढ़ते हैं। उनकी परछाइयां धुंधली रोशनी में लंबी हो रही हैं। कमरे के अंदर एक पुरानी छाती चुपचाप बैठी है, जो अनकहे रहस्यों का वादा करती है। सिया, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा, चमकते पुराने सिक्कों और एक धूल भरी डायरी को प्रकट करने के लिए छाती खोलती है। अचानक हवा का झोंका कमरे से गुजरता है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वे हवेली की पकड़ में फंस जाते हैं। जैसा कि डायरी चेतावनी देती है, जो कोई भी इस हवेली में आएगा, उसे सच और झूठ के बीच अंतर करना होगा। जो लालच से सिक्के निकालेगा, वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा।